ओसिया विधानसभा का पंडित जी ढाणी गांव जहां का आमजन पिछले 5 साल से विकास की राह देख रहा है। यूं तो वर्तमान कांग्रेस सरकार और ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा के द्वारा चुनाव के समय विकास के बड़े बड़े वादे किए गए थे। जब हमने जमीनी स्तर पर हकीकत जानी तो जनता ने बताया कि विकास के वादे सिर्फ और सिर्फ वादे ही रह गए और गांव में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व विधायक भैराराम सियोल के कार्यकाल में यहां बेहद विकास हुआ था और गांव में किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। आज हम आए ओसिया विधानसभा के पंडित जी की ढाणी गांव में और यहाँ के लोगों से आगामी चुनाव के लिए वार्तालाप करेंगे। राम राम। राम राम जी। कई नाम भाई जी आपको? हमारा नाम अर्जुन है सर। तो अर्जुन जी भाई साहब बताइए कि गांव की क्या क्या समस्या है? समस्या पहला तो भाई साहब आपने आज बता रही हूँ मैं कि गाँव रे मोहने जितनी टंकियाँ हैं पीएचटी गाय और वास्तु और मिनको और वास्तु कोई सब खाली पड़ी, कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात है जो को राशन मिले करे राशन ने मोहने आवे 4 आदमी राशन हवल नहीं मिले क्योंकि लैंड लागे जो को खास आदमी राशन मिले। और ठीक है गरीब आदमी है जकलार मजदूर आदमी है मैं जो किसान आदमी वो किसान वो मजदूर आदमी हागी सेम हुआ करे तो मैं समस्या है गाँव री। बाकी गाँव विकास भैराराम जी तरफ ठीक हुआ है। अभी करंटली विधायक है दिव्या जी मदेरणा, तो उन्होंने गांव में क्या क्या विकास करवाया? कुछ नहीं हुआ विकास। इससे पहले जैसे बीजेपी के विधायक थे भैराराम जी सियोल, तो उन्होंने गांव में क्या क्या विकास करवाया? भैराराम जी की तरफ से वो टंकी वगैरह सब भरे मिलते थे। अभी देखो आप जाके 50 टंकी यहाँ पे बने हुए पीएचटी की, एक टंकी में पानी नहीं है। क्यों नहीं है पानी? क्या पानी जमीन के अंदर से खत्म हो गया है? आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी ओसिया में? सरकार तो बदलेगी, जब सरकार मतलब पार्टी वो बदल गई तो सरकार तो बदलेगी ना। जैसे अभी मतलब आपके हिसाब से क्या लग रहा है अब की बार कांग्रेस की आएगी या फिर बीजेपी आएगी? भैराराम सियोल आएगा। 1 करोड़ रुपया लगाने को मैं तैयार हूं कैंडिडेट आरएलपी का उतार देना दिव्या के सामने। कह रहे थे ना कल यहां पर कि विदेशी आएंगे क्या लेकर जाएंगे। विदेशी आएंगे और कहते मेरे दादाजी तो थे। किसी के वीडियो आ गए सर्किट हाउस के मिलते हुए, कह रहे थे कि आरएलपी किसानों की पार्टी है। तो उनसे पूछा कि आरएलपी ने आपकी मदद की, तो वो डापा चून के नहीं की। और आरएलपी का वोट खेतासर के कोर्ट में बिक गया। वो वहां पे सर्किट हाउस में मिलते हैं भामाशाह। इस दिन आरएलपी की रैली ओसिया में जोश उत्साह उमंग और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे ओसिया के नए कारवा को बदलने के लिए, नई दास्तान को लिखने के लिए। नहीं बीच में नहीं भाई भाषण भी ले ही तोड़ दो था। मैं धीरे धीरे वो 1 2 3 5 और गैर गालू तो बीच ब्रेक लगवा दो। मैंने जब ओसिया के अंदर 2018 के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था, एक ऐतिहासिक सभा कांग्रेस की उम्मीदवार की वहां हुई थी और उस सभा ने मारवाड़ और ओसिया के अंदर यह बात स्थापित कर दी थी कि हमने अपनी बेटी को पलकों पर उठाकर यह संदेश दिया है कि ओसिया आने वाले चुनाव की बागडोर के अंदर हम ओसिया का आने वाले 5 साल की बागडोर हम अपनी बेटी को सौंपने जा रहे हैं। मैंने उस सभा में आपसे कहा था कि मैं ओसिया की जनता को वादा करती हूं, अगर आपका विश्वास, आपका मत, आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिला, 15वीं विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला, तो मैं ओसिया की जनता को वादा करती हूं कि आपको भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। अगर मैं ओसिया के प्रतिनिधित्व की आवाज बनकर राजस्थान की 15वीं विधानसभा में गई, तो मैं आपको वादा करती हूं कि मैं ओसिया में गुंडा राज नहीं पनपने दूंगी। मैंने वादा किया था, मुझे याद नहीं है, मैं वहां चल के जा रही थी एसडीएम ऑफिस, आप में से कोई पत्रकार होंगे, क्या आप किन मुद्दों पे आएंगे? मैंने कहा था कि मैं भेड़ हलाया की परियोजना लेकर आऊंगी, मैं कन्या महाविद्यालय सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आऊंगी और मैं आने वाले
इलाके में विकास की दूरी तय करने के लिए रचनात्मक काम करूंगी। आज आपके बीच 5 साल का लेखा जोखा रखने आई और मुझे विश्वास है और खुशी है कि इस 5 साल के लेखा जोखे में मैं आपके हर वादे पे खरी उतरी। मैंने ओसिया की जनता को इन 5 सालों के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। इन 5 सालों के अंदर मैंने ओसिया के कार्यकर्ताओं की, ओसिया के मतदाताओं के मान सम्मान को बनाए रखा। मैंने इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर ओसिया के वोट की टंकार को बजाय रखा। मैंने 5 साल के इस कार्यकाल के अंदर किसान की, गरीब की, मजदूर की, पिछड़े वर्ग की, आम व्यक्ति की गाड़ी कमाई लुटने नहीं दी। भाजपा के कार्यकाल में क्या हाल थे ये किसी से नहीं छुपे। क्या बंदरबाट मची हुई थी, थाने नीलाम हो रहे थे, न्याय की दृष्टि से कोई न्याय नहीं था थानों में, तहसील नीलाम हो रही थी, बिजली घर में दलाली का बोलबाला था। मैंने आकर तहसील की नीलामी, थानों की नीलामी, बिजली घर की दलाली, सब पे अंकुश लगाने का काम किया। पहले आपकी ढोलकियां जल जाती थी, बिजली घर जाते थे। अब सबको पता है ढोलकियां कैसे आती थी, कैसे काम कराते थे। कैसे आती थी, कैसे आती थी? मैंने वो गांधी जी का जूत नहीं लगने दिया, आपकी जेब नहीं काटने दी मैंने किसी को। आपकी खरी पसीने की कमाई पे डाका नहीं डालने दिया किसी को। अगर 5 साल के कार्यकाल के अंदर काम हुआ तो न्याय की परिधि पे हुआ। ढोलकियां मिली और सबको मिली और बीजेपी वालों को भी मिली। जिसकी जल गई, जिसका नंबर आया स्टोर में आई और उसको मिली। थानों की हालत क्या थी? थानों के अंदर सारे जो थे वो सारी मैंने अधिकारी बदल दिए आते। तहसील की हालत क्या थी? जहां जहां पोल थी वो सारे अधिकारी बदल दिए मैंने तहसील के अंदर। वो जो सफाई कार्य का जो ये ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, ये मैंने व्यवस्था का ट्रीटमेंट प्लान किया है आपके वोट की तनख्वाह से। और हमने उस ट्रीटमेंट प्लान से स्वच्छ प्रशासन ओसिया को, जनता को देने का काम किया। 5 साल के इस कार्यकाल में हम चुन चुन के अधिकारी लेकर आए और मुझे खुशी है कि हम ऐसे अधिकारी लेकर आए जिसने 5 साल में जनता की सेवा के भाव से काम किया। दलाली और लूट की बंदरबाट